गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पानीपत के युद्ध की घटनाएं और उसके परिणामों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों की चर्चा करेंगे। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। तो इस पराजय के क्या कारण थे, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो पहला जो कारण है कि प्रतिद्वंदी सेना नायक यानी मराठा सेना नायकों की तुलना में अब्दाली का कुशल और रणनीतिक सेनानायक होना। हालांकि मराठा सेनापति सदाशिवराव बाहू एक महान और पराक्रमी सेनापति भी थे, परंतु उसने दक्षिण भारत में लड़े गए युद्धों में शानदार सफलताएं प्राप्त की थी। फिर भी उसे यहाँ के मामलों और भौगोलिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी नहीं थी और इसके विपरीत जो अहमद शाह अब्दाली था वो एक कुशल सेनापति था और काफ़ी सेनाओं का उसने नेतृत्व किया था। तो यह भी एक मराठों की एक पराजय का प्रमुख कारण था। प्रतिद्वंदी नायक अब्दाली के पास जहान खां, अताई खां, नजीब खां जैसे सेनायक थे जो कि काफ़ी योग्य थे और भाऊ के पास उनकी टक्कर का एवं कुशल नायक नहीं थे यानी सेनापति नहीं थे। मल्हार राव होलकर, जनकोजी सिंधिया और अन्य जो मराठा नायक थे, सेनापति थे, वो अब्दाली के हाथों पराजित हो चुके थे। तो इस प्रकार जो मराठों के पास जो सेना के नायक थे वो भी अब्दाली के सेना के नायकों की तुलना में कमज़ोर थे, जिसके कारण मराठों की पराजय हुई थी। और दोनों की सेनाओं की तुलना करते हैं तो मराठा सेना सामंतवादी संगठन के दूषित रोग से पीड़ित थी। आपस में लड़ने वाले तथा एक दूसरे घृणा करने वाले सेना नायकों के नेतृत्व में मराठा सेना अपना अनुशासन खो चुकी थी। इसके विपरीत अब्दाली की सेना पूर्णतः अनुशासित थी और उसकी सेना में एकता भी थी। अफगान सेना एक सर्वोच्च सेना नायकों के आदेशों पर चलती थी। तो इस प्रकार जो अब्दाली का सैन्य संगठन था वह कुशल और रणनीतिक था। सैनिक शिविरों की स्थिति। पानीपत में भाऊ का शिविर भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। मराठा अधिकारियों की पत्नियां, नौकरानियों के अलावा दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा पर आने वाले असंख्य नर नारी भी शामिल थे। युद्ध में भाग लेने वाले मराठा सैनिकों की संख्या कम थी। वे अब्दाली के 60,000 सैनिकों के मुकाबले केवल 45,000 सैनिक यानी मराठा सेना में सैनिकों की संख्या 45,000 के लगभग थी। इसके विपरीत अब्दाली की सेना में सैनिक अधिक थे, जिसके कारण मराठों की पराजय हुई थी। खाद्यान्न व्यवस्था। खाद्य पदार्थों की अपर्याप्त व्यवस्था मराठों की पराजय का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई। दक्षिण से कूच करने के समय से युद्ध के समय तक बाहू को इस विषय में निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ा था। पानीपत में बाहू को सर्वाधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहाँ पर अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके विपरीत भारतीय मुसलमान नेताओं की सहायता के कारण अब्दाली की सेना को खाद्य पदार्थों की कभी भी कोई समस्या नहीं हुई और इस प्रकार अपूर्ण खाद्यान्न व्यवस्था के कारण मराठे अब्दाली से पराजित हुए। तोप खाना। मराठों के पास भारी वजन की तोपें थी, जिन्हें इधर से उधर घुमाना और निशाना बांधना आसान नहीं था। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार काशीराज ने लिखा है कि उनके गोले अफगान सैनिकों के ऊपर से होते हुए लगभग 1 मील की दूरी पर भूमि पर गिरते थे। बारूद की कमी के कारण इन तोपों का समुचित उपयोग भी नहीं हो पाया।
इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली का तोपखाना हल्का और गतिशील था। उसने हल्की तोपों को ऊँटों पर लदवा दिया और उन पर बैठे 400 तोपचियों ने मराठा सेना की कमर तोड़ दी। अब्दाली के साधारण तोपचियों की बंदूकें भी मराठों की बंदूकों से श्रेष्ठ थी, जिसके कारण से मराठों की पराजय हुई। गंभीर भूलें यानी कुछ गलतियां थी जिनके कारण मराठों की पराजय हुई थी। पानीपत में मराठों की पराजय के लिए उनके द्वारा समय समय पर की गई गंभीर भूलें भी उत्तरदायी थी। कुंजपुरा की तरफ अभियान पर जाते समय भाऊ ने राजधानी दिल्ली की सुरक्षा के लिए किसी महत्वपूर्ण सेनानायक को न रखकर काफ़ी भूल की थी, क्योंकि अफगानों ने पीछे से आकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया और भाऊ का दक्षिण से संपर्क तोड़ दिया। यमुना नदी के घाटों और पुलों की निगरानी के संबंध में भी भाऊ ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिससे अफगानों को यमुना पार करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। भाऊ की योजना अब्दाली की नाकेबंदी करके उसे भूखों मारना थी, परंतु वह स्वयं इस स्थिति में फंस गया। इस पर भी उसने स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं किया और व्यर्थ में ही समय नष्ट करता चला गया। तो इस प्रकार युद्ध के लिए मराठों ने कोई ठोस योजना भी नहीं बनाई थी। इसके अलावा मराठों ने छापामार युद्ध नीति का त्याग कर दिया था, रसद का भी ढंग से प्रबंध नहीं किया था। तो ये सब भूलें थी जिसके कारण पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। कूटनीतिक असफलता। पानीपत में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण उनकी कूटनीतिक असफलता है। पेशवा बालाजी ने अपनी स्वार्थ नीति के द्वारा उत्तरी भारत की लगभग सभी प्रमुख शक्तियों की सहानुभूति को खो दिया। उसके उत्तरी अभियानों का ध्येय बिना किसी भेदभाव के सभी से अधिक धन बटोरना था। राजपूत शासकों को आशा थी कि मुगलों से प्रतिरोध लेने में मराठा उनकी सहायता करेंगे, परंतु मराठों ने उन पर मुगलों से भी अधिक जुल्म ढाए। परिणाम यह निकला कि वे मराठों के शत्रु बन गए और पानीपत के अवसर पर उन्होंने मराठों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। सूरजमल जाट ने शुरू में मराठों का साथ दिया था, परंतु मराठे उसे भी संतुष्ट न रख पाए और वह युद्ध के पूर्व ही मराठा शिविर छोड़कर चला गया। अवध के सुजाउद्दौला को अपने पक्ष में लाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए। इसके विपरीत अब्दाली को नजीब खां जैसे व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध हो गई, जिसने बुद्धिमत्तापूर्ण प्रचार और इस्लाम की रक्षा की अपील के द्वारा उत्तरी भारत के सभी मुसलमानों का सहयोग प्राप्त किया था। मराठों की पराजय का मूल कारण वस्तुतः भारतीय मुसलमानों को अब्दाली से मिलने से न रोक पाना और हिंदू शक्तियों का सहयोग प्राप्त न कर पाना भी था। अंतिम कारण सदाशिवराव भाऊ द्वारा अपना संयम खो देना। पेशवा के पुत्र विश्वासराव के मरते ही सदाशिवराव भाऊ अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और बिना आगा पीछा सोचे शत्रु सेना के भीतर घुसता गया और मारा गया। इस प्रकार ये कई कारण थे जिसके कारण मराठों की पराजय हुई। मराठों की सैनिक दुर्बलता, देशी शक्तियों के सहयोग का अभाव, मराठा सेना में योग्य नेतृत्व का अभाव, मराठा सेना में उच्च आदर्शों का परित्याग और ये गंभीर जो सदाशिवराव भाऊ की कई भूलें थी, इन सब कारणों से मराठा पराजित हुए। इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको जो होम असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी आप हल किया करके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया करो। धन्यवाद।